स्क्रीन शेयर कर दूँ फुल। हाँ में से किस किसने पहले डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, लाइक लिंक लिस्ट किस किसने पढ़ी हुई है? और ऊप तो सबको आती होगी ना, बेसिक ऊप के फंडामेंटल्स हैं, वो भी आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई है। ऊप क्लास और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो लिंक लिस्ट बेसिकली आपका ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट से इम्प्लीमेंट होती है। तो हम उसी से करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, लिंक लिस्ट के बारे में जिसने पढ़ा ना वो भी एक बार यस लिख दे, मैं बाद में देख लूँगा आंसर सबके। तो यहाँ पे आपके पास कोड आपको नज़र आ रहा है, स्क्रीन शो हो रही है ना पूरी, मैंने फुल स्क्रीन शेयर की है। तो पहले मेरा था कि मैं आपको ड्रॉ करके बता दूँ, लेकिन ये वाइट बोर्ड जो है ना टाइम ले रहा है, एक सेकंड। तो मुझे नहीं 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 न्यू नहीं, हमें वही वाला खोलना है आपको। ठीक है, तो ये आपका ना वाइट बोर्ड आ गया। अच्छा, लिंक लिस्ट में क्या होता है, एक मिनट, लेट्स राइट लिंक लिस्ट। ठीक है। अच्छा, आपने अरेज पढ़ी है ना, तो वो भी आपने देखा था कंटीन्यूअस मेमोरी ब्लॉक थे। मैंने आपको बताया था वन आफ्टर जिधर स्टोर होते हैं, पर लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता। लिंक लिस्ट में आपके पास जो ब्लॉक्स हैं वो कहीं पे भी हो सकता है, पर उसको आप पॉइंटर देते हो एक बताने के लिए कि आपने कहाँ पे स्टोर्ड हो ना आप। तो इसके में पॉइंटर्स होते हैं। तो लेट्स से लिंक लिस्ट क्या होती है कि आपके पास एक एलिमेंट है कोई भी, ठीक है, एक ब्लॉक होता है बेसिकली, जिसमें आपके पास एक एलिमेंट होता है और एक पॉइंटर होता है। ठीक है, तो ऐसे करके ये ब्लॉक्स बने होते हैं, और जो पॉइंटर होता है ना मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा होता है कि आपने एक्चुअली में कहाँ जाना है। तो इसका जो नेक्स्ट एड्रेस है वो पॉइंटर को पता होता है। तो ये आपके पास डेटा होता है, ठीक है ना, ये नोड डेटा की होती है। मतलब दो चीज़ें होती हैं इसमें, डेटा और ये। तो इसको आप एक नोड कहते हो, NODE नोड। ठीक है, ये सिंगल एक, ये आप देख रहे हो ये नोड होती है। अब इस नोड को हम पहले बनाएंगे, ठीक है, ताकि आपको सारा समझ आता रहे। सबसे पहले हम नोड बनाते हैं। मैंने आपको बताया नोड में क्या चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें होती हैं, एक डेटा होता है और एक पॉइंटर होता है। तो यहाँ पे हम क्लास लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे नोड। C++ में क्लास इस तरह बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लिखोगे पब्लिक, बिकॉज आपके पब्लिक डेटा मेंबर हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे इंट डेटा। मैंने आपको बताया ना कि आपकी जो एक नोड है उसमें एक डेटा होता है और साथ एक पॉइंटर होता है। तो यहाँ आप देख लो कि ये डेटा है, यहाँ पे डेटा है और साथ उसके पॉइंटर है। तो ये आपका जो डेटा है यानी कि डी, तो मैं डी लिख रहा हूँ, समझ जाना। और ये आपका पॉइंटर होता है पी, जो कि नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होता है। तो ये आपकी सिंपल एक नोड होती है, इन नोड्स को मिलके बनती है लिंक लिस्ट। पॉइंटर और ये पॉइंट कर रहा होता है नेक्स्ट नोड को। सिमिलरली ये इधर पॉइंट कर रहा होता है और ये भी आपका पॉइंटर है और ये आपका डेटा है। तो हम यहाँ पे जाके लिखेंगे आपके पास नोड, और नोड टाइप का आपके पास एक पॉइंटर होगा जो इसका नाम होगा नेक्स्ट। ठीक है, तो बेसिकली ये नेक्स्ट होगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक बेसिक नोड का स्ट्रक्चर है। इन नोड्स को जब आप एक दूसरे के ऊपर रखते जाओगे ना, तो ये मिलके क्या बन जाएगा, आपके पास लिंक लिस्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपने दिमाग में रखना है कि सिंगली लिंक लिस्ट में आपके पास जो नोड होती है, सिंगली लिंक लिस्ट की बात हो रही, डबली की बात हो रही, सिंगली में आपके पास जो नोड होती है उसके दो चीज़ें होती हैं उसमें। एक डेटा होता है यानी कि जो जिसमें डेटा स्टोर होना है, वेरिएबल होता है, और दूसरा क्या होता है, पॉइंटर होता है नेक्स्ट का। और यहीं पे आप इसका कंस्ट्रक्टर भी लिखते हो। मतलब ऊप के अंदर कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ क्लास को इनिशियलाइज करते हो ना ऑब्जेक्ट के साथ, तो उसी इंस्टेंस पे कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज होता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट भी होता है, आप बनाओ ना बनाओ ये ऑटोमेटिकली होता है। ठीक है, तो ये इनिशियलाइज हो जाता है उसके साथ ही। तो यहाँ पे आपने कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज किया और आपने कहा कि डेटा जैसे ही आएगा तो मैंने इसको दिस डेटा करके, अब दिस जो है ना वो आपका बेसिकली एक पॉइंटर है। जब भी आप कंस्ट्रक्टर कॉल करते हो तो एक ऑटोमेटिकली लैंग्वेज एक पॉइंटर क्रिएट करती है जिसका नाम होता है दिस। तो दिस जो पॉइंटर है ये लैंग्वेज ने आपके लिए क्रिएट किया होता ताकि आप अपनी क्लास के मेम्बर्स को एक्सेस कर सको यूजिंग आपके पास जो करंट क्लास है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने बोला कि जब भी नोड क्रिएट होगी तो क्या करो, एक कंस्ट्रक्टर कॉल करो जिसमें डेटा को डेटा का इक्वल कर दो और नेक्स्ट को नल कर दो। बिकॉज होता है जब खाली लिस्ट होती है ना, जब आपकी लिंक लिस्ट एम्प्टी होगी तो लिंक लिस्ट में क्या होगा, नेक्स्ट नल होगा। बिकॉज हम एक अभी हेड नोड पे हैं, जब हम हेड नोड पे होते हैं तो फिर हम नेक्स्ट को नल कर देते हैं। ठीक है, बिकॉज आगे कोई एलिमेंट नहीं। लिंक लिस्ट के याद रखना, लिंक लिस्ट के अंदर
हमेशा जब आप लास्ट नोड पे जाओगे ना, तो लास्ट आगे किसी को पॉइंट नहीं करेगा, लास्ट हमेशा आगे नल को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो C++ में NULL कैपिटल से होता है। तो ये तो जो लास्ट नोड होती है ये आपकी टेल भी कहलाती है, अगर आप इसे लिखना चाहो तो TAIL टेल। और जो आपकी पहली नोड है वो हेड कहलाती है। तो ये भी आप देखोगे जब हम करेंगे, हमें बेसिकली हर चीज़ करने के लिए आपका हेड चाहिए होता है। अगर आप हेड नहीं दोगे तो हम अरे को ट्रेवर्स, बिकॉज आपको पता है यहाँ पे हम जिस तरह हम अरे में करते थे ना, 0 इंडेक्स निकाल लिया, 1 इंडेक्स निकाल लिया, यहाँ पे हम वैसे नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें करने के लिए पूरी लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका होता है हेड। ठीक होगा, तो हेड, और ये आपकी सिंपल सी एक नोड है। ये भी वैसे हेड भी एक नोड ही होती है, लेकिन इसका नाम हेड होता है। और ये भी नोड ही है पर इसका नाम टेल होता है, जनरली आप इसे कह सकते हो। और उसके बाद जब आपकी लिंक लिस्ट ख़त्म हो जाती है तो वो नल को पॉइंट करता है, यानी कि जब एम्प्टी होगी तब भी वो नल को पॉइंट करेगा। तो ये एम्प्टी लिंक लिस्ट का सिंपल सा एक नोड है। अब इसको क्रिएट कैसे करना है, तो हमने मेन फंक्शन में आके यहाँ पे आके अपना कोड लिखना है जो कि एक हेड बनाएगा, और हम उस हेड से आगे लिंक लिस्ट को स्टार्ट करेंगे। बेसिकली जो पहला एलिमेंट होगा ना वो ये होगा। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि नोड क्लास का एक हेड नोड बनाओ। ठीक है ना, हेड नोड इज इक्वल टू न्यू। न्यू कीवर्ड से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो किसी भी लैंग्वेज में, अगर आपने कोई पढ़ी हो तो आपको पता होगा ये बात। तो न्यू नोड, और हमने कहा कि 10 एलिमेंट नाम का एक 10 स्टोर करो लिंक लिस्ट में। तो ये क्या होगा, जैसे ये कॉल होगा तो ये 10 जाएगा इस द डेटा में, और डेटा में 10 स्टोर हो जाएगा, और नेक्स्ट में नल स्टोर हो जाएगा। ये आपका एक सिंपल सा लिंक लिस्ट बन गया। अब यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं वॉइड प्रिंट का ना, ताकि हम लोग लिंक लिस्ट को प्रिंट कर सकें। ठीक है ना, तो जब आप प्रिंट का फंक्शन लिखोगे तो प्रिंट भी आपसे कुछ मांगेगा इनपुट। मैंने आपको बोला था ना कि अगर आपने इसको प्रिंट भी करना है, ट्रेवर्स भी करना है, तो उसके लिए आपको लिंक लिस्ट का हेड देना पड़ेगा। तो हम उसे बोलते हैं कि भैया हमें नोड का हेड चाहिए जब भी आप ट्रेवर्स करना चाहो। ठीक है ना, अब जो हेड है मैंने आपको बताया ये एक नोड क्लास है ना पूरी। तो जो हेड है वो एक नोड है, तो मुझे जो फंक्शन में पैरामीटर पास करना है वो एक नोड टाइप का होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे नोड टाइप लिखा है। आपको पैरामीटर्स का पता है, यहाँ पे आप इंट लिख सकते हो, क्लास मतलब बेसिकली जिस जो भी टाइप आपने पास करनी होती है वो आप यहाँ पे लिखते हो। लेकिन मैंने यहाँ पे नोड पास किया बिकॉज मुझे नोड टाइप का चाहिए था। ठीक है, तो ये नोड टाइप का मेरे पास हेड आ गया, और यहाँ पे मैं सिंपल सा लिख सकता हूँ कि इफ़, या फिर वाइल लिख लो वाइल, क्योंकि आपने इसको प्रिंट करना है ना। तो वाइल लिखो वाइल, और यहाँ पे आप लिख सकते हो हेड इज़ नॉट इक्वल टू नल। तो जब तक हेड नल के इक्वल ना हो तब तक आप इसे प्रिंट करते रहो, तो ये आपकी लिंक लिस्ट को ना प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये तब तक चलेगा फॉर लूप जब तक कि आपका हेड जो है ना वो नल के इक्वल ना हो जाए। और जैसे ये नल के इक्वल हो जाएगा तो ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा और आपकी प्रिंटिंग स्टॉप हो जाएगी। तो इस तरीके से आप आराम से इसको प्रिंट कर सकते हो। लेकिन अगर अब यहाँ पे एक चेक लगता है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, लिंक लिस्ट में चेक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको बार बार चेक करना पड़ता है कि कब आपका काम हो रहा है और कब नहीं हो रहा। अगर आपका हेड ही नल हो जाए तो फिर आप क्या करोगे, ठीक है, फिर तो ये फॉर लूप चलेगा ही नहीं। तो अब यहाँ पे पहले एक चेक लगाओगे कि अगर आपका हेड, यानी कि इफ़ हेड इज़ डबल इक्वल टू नल, कि अगर ये नल है, जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे हमने जब ये क्रिएट किया था इनिशियली, तो वो आपके पास इनिशियली नल था। तो अगर आपका हेड ही नल हो जाता है तो आपको पता है कि यहाँ पे आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप रिटर्न कर दोगे। ठीक है ना, रिटर्न का मतलब आप प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन ख़त्म कर दोगे। और इससे पहले बस अब एक लाइन लिख दोगे सी आउट करके, प्रिंट करके उससे बता दोगे कि लिंक लिस्ट इज़ एम्प्टी। ठीक है ना, लिख सकते हो लिस्ट इज़ एम्प्टी। तो ये आपने एक चेक लगाया लिस्ट को चेक करने के लिए कि लिस्ट में कोई एलिमेंट है भी कि नहीं। तो ये आपका चेक तब चलेगा अगर हेड आपका नल होगा, और अगर नहीं होगा तो फिर हम आगे वाइल में जाएंगे। तो वाइल हेड इज़ नॉट इक्वल टू नल। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ है कि आप चाहो तो हेड को इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। जब कंपनी में जाके कोड लिखोगे ना लिंक लिस्ट के क्वेश्चंस पे, तो ऐसे ना करना। आप क्या कहना, आप कहना कि मैं हेड को पहले इक्वल करूँगा एक टेम्प पॉइंटर के। ठीक है ना, नोड टेम्प, एक टेम्प ले लो ताकि आप हेड को कहीं गलती से ना छेड़ ना दो। बिकॉज अगर आप इसको इस तरह से हेड लोगे ना तो ये जाएगा कॉपी बन के। मैंने आपको उस दिन बताया था बाय रेफरेंस और बाय वैल्यू पास करना क्या होता है। तो जब आप कॉपी करते हो ना तो वो एक स्पेस कम्प्लेक्सिटी का मसला होता है, बिकॉज एक पूरी लिंक लिस्ट को, ये तो भी छोटी छोटी है ना, मतलब जब जो ऑनलाइन कॉन्टेस्ट होते हैं या जो ऑनलाइन टेस्ट होते हैं उसमें 50-50 हज़ार टेस्ट केसेस होता है, और बड़ी बड़ी लिंक लिस्ट होती हैं, लाइक 500-500 एलिमेंट की, 1000 एलिमेंट की। तो जब आप उसकी कॉपी क्रिएट करोगे ना, बिकॉज मैंने आपको बताया था जब आप बाय रेफरेंस पास करते हो तो कॉपी नहीं जाती, ओरिजिनल चीज़ आती है। तो आप यहाँ पे n% डाल के ना बाय रेफरेंस कॉल कर सकते हो।
ठीक है। तो जहाँ पे जब हेड जाएगा प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट के फंक्शन में, तो वो हेड ओरिजिनल जाएगा, ना कि उसकी कॉपी जाएगी, ठीक है। तो इससे आप टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी दोनों बचा सकते हो। तो अब हेड लेने के लिए हम एक टेम्प नोड क्रिएट कर लेते हैं जो कि हेड के बराबर है, ठीक है। तो ये टेम्प क्या है, ये हेड के बराबर है। अब हम इस टेम्प पे फॉर लूप वाइल लूप लगाएंगे, हेड पे नहीं लगाएंगे, ताकि कहीं गलती से ना हेड जो है ना वो चेंज ना हो जाए या हमसे कुछ और ना हो जाए, वरना अगर हेड ख़राब हो गया तो आपकी सारी लिंक लिस्ट ख़राब हो जाएगी। लिंक लिस्ट में अगर एक भी एलिमेंट आपका ऊपर नीचे हो गया ना, या एक भी पॉइंटर ऊपर नीचे हो गया, तो सारी लिंक लिस्ट ख़राब हो जाती है। ये चीज़ याद रखना। अब यहाँ पे आपने डेटा प्रिंट करना है, ठीक है ना। तो आपने ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है उस नोड टाइप का, बिकॉज ये एक नोड है ना, और ये उसका एक ऑब्जेक्ट आपने बना लिया है अभी इसी वक्त। तो यहाँ पे सी आउट आप कर सकते हो टेम्प, और आपको पता है आप डेटा ले सकते हो, बिकॉज ऑब्जेक्ट का एक मेंबर है डेटा। तो मैंने उसे बोला कि मुझे डेटा ला कर दे दो, तो उसने मुझे ला के दे दिया एंडल। और यहाँ पे आप लिख सकते हो स्पेस दे के, अगर आप कोई स्टेटमेंट लिखना चाह रहे हो, या लोगों ने क्या किया होता है, लोग ऐसे मतलब इसके बाद ना वो डालते हैं, मतलब यूं करके ऐसे, ताकि आप बता सको कहाँ पे आपका एलिमेंट आ रहा है। पर हम एंडल डाल रहे हैं, हमें इसलिए ज़रूरत नहीं, हमारा लाइन बाय लाइन प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, अब देखो जब आपकी लिंक लिस्ट स्टार्ट होगी तो पहली बार वाइल लूप चलेगा, चेक करेगा कि टेम्प नल के इक्वल है कि नहीं है। तो वो नहीं होगा, बल्कि वो 10 के इक्वल होगा, ठीक है, बिकॉज पहली नोड आपकी 10 है। तो वो 10 को प्रिंट कर देगा, उसके बाद फिर वो आगे जाएगा, ठीक है ना। अब आगे इसके नल है, तो अब 10 के बाद आगे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि जो आपका टेम्प है वो इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट। तो मतलब ये कि नेक्स्ट पे जाओ, और अगर आगे कुछ नहीं मिलता तो आप ब्रेक कर देना। तो यहाँ पे आके ना ये कोड ब्रेक कर जाएगा। तो ये आपका सिंपल सा कोड है एक लिंक लिस्ट को प्रिंट करने के लिए। अगर आप चाहो एक एलिमेंट में प्रिंट करना एलिमेंट्स को तो भी कर सकते हो। अगर आप चाहो यहाँ पे आप ये डाल के स्पेस दे दो, और यहाँ पे आके फिर एंडल डालो, ताकि आपका लिंक लिस्ट लाइन बाय लाइन विदाउट एलिमेंट लाइन बाय लाइन प्रिंट किए, इसको एक लाइन में प्रिंट करेगा एलिमेंट को, फिर नेक्स्ट वाली लाइन में करेगा। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो हम ये वाली ऑप्शन करें ताकि हमारे पास एक ही लाइन में सारे एलिमेंट्स आ जाएँ, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली प्रिंट करने के लिए है कि सबसे पहले चेक करेगा, अगर हेड नल है तो कर देगा लिस्ट इज़ एम्प्टी, बात ख़त्म। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये वाइल लूप लगाएगा, तब तक चलता रहेगा जब तक वो नल के इक्वल नहीं हो जाता, ठीक है। और उसे प्रिंट कर देगा टेम्प डेटा में, और फिर उसके बाद आगे चलता रहेगा टेम्प इज इक्वल नेक्स्ट। बिकॉज पहली बार जब चलेगा तो टेम्प आएगा 10 बन के, और उसके बाद फिर आगे जाएगा तो टेम्प नल हो चुका होगा, तो फिर ये कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी, और वो यहाँ से बाहर आ जाएगा, और उसके बाद वो एंडल प्रिंट कर देगा आपके लिए, सिंपल, ठीक है। तो अब ये आपका प्रिंट स्टेटमेंट। अब प्रिंट स्टेटमेंट को चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रिंट, और यहाँ पे आपको हेड नोड देनी पड़ेगी जो कि आप प्रिंट करने के लिए। तो प्रिंट फंक्शन आपसे क्या मांग रहा था, हेड मांग रहा था ना। तो हमने यहाँ पे हेड नोड बनाई थी और हमने उसको दे दी। हमने कहा कि भैया हमारे लिए हेड को प्रिंट कर दो। तो अब हम इसे चेक कर सकते हैं कि ये इसे प्रिंट करता है कि नहीं करता, ठीक है। तो आई होप कि इसमें कोई गलती ना हो, पहली बार कोड लिखा हुआ बहुत कम ही चलता है। तो देखो अब बस 10 आ गया ना। तो अगर आप चाहो तो आप और एलिमेंट्स इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, नोड 1, ठीक है। फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो, इधर 30 कर लो, इधर 20 कर लो, और इधर करो नोड 2 से रन करो, तो आपको मिलेगा 10, बिकॉज आपने बेसिकली अभी तक फंक्शन नहीं लिखा है इंसर्ट करने का, ठीक है। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, जो याद रखने वाली चीज़ क्या है कि अब आपने इंसर्शन करनी है लिंक लिस्ट में। मैंने आपको बोला कि आपने 20 और 30 ऐड करना है, ठीक है। तो अब इंसर्ट करने के ना लिंक लिस्ट में काफ़ी मेथड है, 3 मेन मेथड है, इंसर्ट एट हेड, इंसर्ट एट टेल, और इंसर्ट एट अ स्पेसिफिक पोजीशन, ठीक है। तो मैंने इसलिए आपको बोला था कि लिंक लिस्ट ना बहुत एक्सटेंसिव चीज़ है, काफ़ी मेथड्स में आ जाते हैं। पर सबसे पहले हम इंसर्शन करेंगे। तो इंसर्शन में आपके पास जो सबसे पहली चीज़ आती है वो इंसर्शन एट हेड आती है, कि आपने हेड पे कोई नई नोड ऐड करनी है। बेसिकली 10 की जगह आपने 20 ऐड करना है, 30 ऐड करना है, तो वो आ जाता है आपका इंसर्ट एट हेड में। तो हम यहीं पे एक फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। ये फंक्शन क्या करेगा, इंसर्ट करेगा एट हेड पे। तो वॉइड इंसर्ट इंसर्ट एट और हेड। तो ये भी आपसे क्या लेगा, एक नोड टाइप लेगा ना, बिकॉज मैंने को बताया आपने एक नोड इंसर्ट करनी है। तो ये आपसे डेटा लेगा और नोड लेगा। पहले आपको कहेगा कि डेटा दो मुझे जो आपने इंसर्ट करना है, फिर ये आपसे कहेगा कि मुझे आप वो दो जो आपने नोड ऐड करनी है। तो मैं ऐसे डेटा को नोड में ऐड कर दूंगा और एक नई नोड क्रिएट कर दूंगा, ये मैं आपको भी बताता हूँ।
तो इसके लिए आप सिंपल क्या करोगे, नोड और वही एड पर्सन करके हेड का पॉइंटर ले लोगे, बिकॉज मुझे हेड चाहिए, बिकॉज मैंने हेड पे ऐड करना है ना, मुझे हेड पहला पता होगा तो मैं नया हेड ऐड करूँगा। अब लेट से मुझे पता है पहला हेड 10 है, तो वो कहता है मुझे हेड पे 20 ऐड करो, तो मैं 20 ऐड करके 20 को कहूँगा कि आप 10 को पॉइंट करो, बिकॉज अब 20 हेड बन गया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखूँगा इंट डी, डेटा आएगा मेरे पास, बिकॉज आपको पता है कि डेटा डी हमें देना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले एक नई नोड क्रिएट करनी है। ठीक है, तो नोड, ठीक है, न्यू नोड, ये ऊपर वाली सेम चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं है इसमें। ठीक है, न्यू, और ये नोड हमने क्रिएट कर लिया और डी पास कर दिया। डी डेटा है जो कि नोड में क्रिएट करना, तो ये एक नई नोड क्रिएट होगी हमारे पास जहाँ पे। ठीक है, अब हमने इस नोड को ऐड करना है हेड के ऊपर। ठीक है, अब हेड चेंज करना पड़ेगा, तो हेड चेंज करने के लिए अब क्या करोगे, आप बोलोगे कि जो आपका ये जो हेड है, ये वाला जो वेरिएबल हेड, इसका जो आपने नई नोड क्रिएट की है ना, उसका नेक्स्ट आप इस नोड को कर दोगे। लेट्स से मैं बोलता हूँ न्यू नोड, इसका जो नेक्स्ट है, ठीक है ना, इससे मैं बोलूँगा भैया अब आप हो किसके बराबर, नए हेड के बराबर। ठीक है, मैंने आपको बोला ना हम हेड चेंज कर रहे हैं, तो जो नई नोड क्रिएट होगी वो अब हेड बन जाएगी। ठीक है ना, और हेड क्या बन जाएगा, हेड किसके इक्वल हो जाएगा, आपके टेम्प के, ये सर यानी कि न्यू नोड के जो हमने नई बनाई है। तो ये किसी को समझ ना आया, उसमें बहुत सिंपल है, गौर से समझो। आपने एक नई नोड क्रिएट की, ठीक है, बिकॉज अपने हेड पे ऐड करना है ना। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि मैं यहाँ पे आपको ना इधर ही बल्कि ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मेरे पास एक नोड थी 10 नाम की, ये मेरे पास 10 है, तो मुझे बेसिकली हेड पे ऐड करना है। इसका मतलब क्या है, 20 लेट से ऐड करना, तो मुझे बेसिकली यूँ है, ये देखो ये, और ये पॉइंट कर रहा है अगर नल को। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल है। अब मुझे 20 ऐड करना है, तो कैसे ऐड होगा, 20 और वो पॉइंट करेगा 10 को, और वो पॉइंट करेगा नल को। ठीक है, तो ये आपके पास लाइन के मसले, तो ये आपने हेड पे ऐड करना है 20। तो मैंने क्या बोला, बेसिकली यहाँ पे 20 आया मेरे पास डी में, और यहाँ मेरे पास ये वाला 10 वाला हेड आया है। तो मैंने एक नई नोड क्रिएट कर ली जिसका नाम है न्यू नोड। ये न्यू नोड जो है ना, ये 20 वाली नोड है। अब मैंने क्या बोला कि न्यू नोड का जो नेक्स्ट है, यानी कि न्यू नोड का नेक्स्ट, यानी कि ये पॉइंट करेगा हेड को, जो कि 10 है। मुझे 10 आया था ना हेड वहाँ से, तो मैंने बोला कि भाई 20 जो मैंने नई नोड क्रिएट किया उसका जो नेक्स्ट पॉइंट करेगा वो 10 को पॉइंट करेगा। तो ये लाइन जो है ये चीज़ कर रही है, ये बोलेगी कि भैया आप 20 हो और आप 10 को पॉइंट करो। ठीक है, और आप देखो हेड चेंज करना है ना, पहले हेड मेरे पास 10 था, और मैंने आपको बताया ये न्यू नोड है, ये 20 की नोड है, ये 20 वाली नोड है। ठीक है ना, 20 नोड। तो ये जो हेड जब न्यू नोड के इक्वल हो जाएगा, तो हेड आपका किसके बराबर हो गया, 20 के बराबर हो गया। तो ये आपने बेसिकली एक हेड पे नोड ऐड कर दी। अब यहाँ पे आके मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इंसर्ट एट हेड पे ना, तो यहाँ पे आप सिंपल आके नीचे यहाँ पे लिख सकते हो, लेट्स से इसे कमेंट कर दो। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो इंसर्ट एट हेड, और आपने पास क्या करना है, हेड नोड, ठीक है, कोमा 20। ये आपके लिए हेड नोड पे 20 ऐड कर देगा 10 के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 20 और 10 प्रिंट हो गया। इसी तरह आप चाहो तो इंसर्ट एड हेड दोबारा नीचे लेके आ सकते हो, यहाँ पे 30 लिख लो तो 30 ऐड कर देगा। ठीक है, तो ये आपके पास इंसर्ट एड हेड का कोड है, बहुत सिंपल, बहुत आसान है। सिंपल, जिसको ये समझ आ गया उसको ये कोड लिखना भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सिर्फ पॉइंटर्स की गेम है। अगर आपको पॉइंटर्स थोड़े से अच्छी तरह से आते हैं और क्लास में ये मतलब एरो फंक्शन का पता है कि सी प्लस प्लस में एरो फंक्शन क्या करता है, तो आपके लिए बहुत आसान है। एरो फंक्शन सिर्फ और सिर्फ आपके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकता है जो कि आपकी क्लास के अंदर अवेलेबल है। एक डेटा है और एक नेक्स्ट है, आपको पता होगा मैंने ये दो क्रिएट किए थे, एक डेटा और नेक्स्ट के नाम से। तो ये आई थिंक समझ आ गया होगा, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ इंसर्ट एट टेल। ठीक है, मेन हेड हो गया ना आपका, अब हम करते हैं इंसर्ट एट टेल। तो टेल भी बहुत आसान है, पर टेल में आपको पता है मुझे टेल तक जाना पड़ेगा। मैंने आपको बोला था लिंक लिस्ट में डायरेक्ट टेल निकालने का कोई तरीका नहीं है। तो टेल तक जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लिंक लिस्ट को शुरू से यानी कि यहाँ से लेकर मुझे यहाँ तक जाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि मैं टेल में चेंज कर सकूँ। तो इंसर्ट एट टेल का मतलब क्या है कि आपके पास 10 और नल था, अगर आपने 20 ऐड किया तो यहाँ पे 10 के बाद जो नल था ना वो अब 20 को पॉइंट करेगा और 20 पे नल को पॉइंट करेगा। ये मतलब है इंसर्ट एट टेल करने का। ठीक है, तो इंसर्ट एट हेड आपने देख लिया, अब हम देखेंगे इंसर्ट एट टेल। अब इंसर्ट एट टेल भी बहुत आसान है। जिस तरह आपने ये, मैं अगर इसी कोड को कॉपी कर लूँ ना एग्जैक्ट, तो हम इसी में चेंज करके नीचे किए है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, ये आपकी नई नोड बनेगी 20th की,
और अब 10 के आगे आप पॉइंट करोगे 20 को, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे कोड में थोड़ी सी चेंज होगा, बिकॉज आपने हेड पास किया, ठीक है, और आपने बेसिकली डी पास किया। और अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जो आपने नई नोड क्रिएट की है ये, उसी दफ़ा आपने क्या किया था, नोड को बोला था कि उसका नेक्स्ट हेड हो जाएगा, ठीक है। पर अब आपने हेड को बोलना है कि भैया आपका जो नेक्स्ट है वो नई नोड होगी, ठीक है ना। आपने क्या बोला, आपने कहा हेड भैया, यानी कि 10 को बोला कि आपका जो नेक्स्ट है ना वो न्यू नोड यानी कि 20 होगा। सिंपल, आसान, क्योंकि आप देखो ना 10 को 20 पे पॉइंट करना है, तो हेड जो है वो 10 है, तो मैंने बोला 10 का जो नेक्स्ट होगा वो 20 होगा, यानी कि नई नोड होगी। ये 20 वाली नोड थी, सिंपल बोल दिया। और मैंने बोल दिया भैया हेड जो है ना, यानी कि जो आप हेड हो, अब आप किसके बराबर हो, टेम्प के बराबर हो, यानी कि न्यू नोड के बराबर हो। सिंपल, इसमें कुछ मुश्किल लगा हो आपको? कुछ मुश्किल तो नहीं? मैं एक बार चैट में ना आपके क्वेश्चन बीच में ही ले लेते हैं आज हम, अगर किसी का क्वेश्चन हो। मेरे ख्याल में अभी तक कोई क्वेश्चन है नहीं, चलो फिर बाद में देखते हैं। अच्छा, इतना समझ आ गया ना इंसर्ट है टेल में। मैं दोबारा बता देता हूँ, आपने 10 आपके पास था और नल को पॉइंट कर रहा था। अब आपने क्या कहना है, आपने इंसर्ट है टेल करना है 20, तो आपने 10 के बाद बोलना है कि भैया आप 10 के बाद 20 को पॉइंट करोगे, फिर 20 आगे नल को पॉइंट करेगा। तो आपने उसे क्या बोला कि मुझे हेड दे दो, ठीक है, और मुझे डी दे दो। अब बेसिकली आप इसे टेल भी कह सकते हो, यहाँ पे आके आप इसे टेल कह लो, बिकॉज आपको टेल देनी है, ठीक है। मैं अगर आपको यहाँ पे आके एग्जांपल दूँ, तो हमें बेसिकली यहाँ पे अगर इंसर्ट है टेल करना है ना, तो दो मेथड है वैसे इसको करने के। आप चाहो तो पूरी लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करके एंड पे जाके भी कर सकते थे, पर वो मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। तो उसके लिए आप बेसिकली क्या कर सकते हो, तो आप अपने हेड नोड जो है ना ये, एक सेकंड मुझे दो ज़रा, इंसर्ट एट टेल में मुझे बेसिकली टेल, दो मेथड है वैसे इसको करने के। तो इंसर्ट एट टेल नोड वन नोड, तो हम बेसिकली क्या करें, हम इसी का ना एक बनाते हैं पॉइंटर, उसका नाम रखते हैं टेल। मुझे ना ये मेथड एग्जैक्ट याद नहीं, मैंने बहुत अरसे पहले ही किया था, तो उसका नाम टेल रख देते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक हेड नोड है और एक आपका टेल नोड है। या फिर ऐसा करते हैं, एक यहाँ पे नोड वन ही बनाते हैं, और इसे हम कहते हैं नोड। यहाँ पे हम एक हेड बनाते हैं ताकि हम हेड और उसमें ना डिफ्रेंशिएट कर सकें, तो नोड वन। और यहाँ हम बनाते हैं टेल, तो टेल टेल इज इक्वल टू नोड वन। तो बेसिकली आपके पास हेड और टेल है, ठीक है, दो पॉइंटर हैं, एक हेड और एक टेल, जो कि दोनों पॉइंट कर रहे हैं आपकी नोड वन को। तो ये आपका नोड वन है। तो अब आप क्या करोगे, हेड नोड को ख़त्म कर दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आपने बोला इंसर्ट एट हेड, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 10, ठीक है। इंसर्ट एट टेल को भी कमेंट करके पहले जस्ट प्रिंट करके देखते हैं कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं। तो अब आप जो प्रिंट करोगे, अब आप हेड को प्रिंट करोगे, ठीक है। तो लेट्स सी, ये हेड नोड नहीं होगा, बल्कि ये हेड होगा, और ये भी हेड होगा। हमने ना थोड़ा सा कोड को रीफैक्टर किया है ताकि हम टेल को पास कर सकें उसको प्रिंट करने के लिए। वरना आप चाहते तो आप वो लंबा काम भी कर सकते हो। वो कैसे होगा, अगर आप हेड पास करोगे तो यहाँ पे पहले चेक लगेगा, अगर हेड नल है तो कहोगे लिस्ट एम्प्टी है, वही वाला एग्जैक्ट सेम चेक जो आपने पहले लगाया था। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, वाइल, और आप जो हेड होगा उसको नॉट इक्वल टू करोगे नल के, इज़ नॉट इक्वल टू नल। या फिर आप यहाँ पे ना फॉर लूप लगा सकते हो, अगर आपको लिंक लिस्ट की लेंथ का पता हो। अब लिंक लिस्ट की लेंथ निकालना भी एक अलग से पूरा कॉन्सेप्ट है कि लेंथ उसकी कैसे निकालते हैं, तो वो हम बाद में करेंगे। अभी आपको मैं आसान तरीके से करा रहा हूँ, तो वो पहले आप देख लो ताकि आप टेल पास करके ना डायरेक्ट उसे प्रिंट कर सको। तो जब आपने इंसर्टेड हेड किया ना, तो 30 20 और 10, इसको रन करने दो मुझे, 1 मिनट। कंपाइलेशन एरर 10, हेड वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, एक सेकंड। ठीक है, 30 20 और 10। अब आपने यहाँ पे करना है इंसर्ट एट टेल, और आप यहाँ पे लिखोगे एट 40। अब यहाँ पे आपने पास करना है टेल को, ठीक है ना, टेल कोमा 40, तो ये आपकी टेल पास होगी। बेसिकली दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो जब आप टेल पास करोगे तो ये आपका जाके लगेगा टेल में,
तो अब हम चला के देखते हैं। इसे मैं टेल कर देता हूँ, टेल, और ये रहेगा आपका टेल, कंट्रोल ऑल्ट। ये आप देखो 30, 20, 10 और 40 ये आपने इंसर्ट टेल किया। अब हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। आपने बेसिकली, अच्छा यहाँ पे देखो, इंसर्ट टेल का फंक्शन क्या करेगा, आपसे ये नोड वन जो आपने ये जो क्रिएट किया था ना, ये वाला, ये एक पॉइंटर लेगा जिसको हमने टेल का पॉइंटर बनाया, ठीक है, और इसे पास करेगा नोड वन में। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, ये जाके एक नई नोड क्रिएट होगी, ठीक है, और जैसे ही नई नोड क्रिएट होगी जिसका नाम होगा, यहाँ पे 20 की नोड नहीं, यहाँ पे 40 की नोड है, ठीक है। तो ये 40 है, और ये 10 के बाद बेसिकली ये इस तरह से है, 30 है, फिर 20 है, फिर 10 है, और फिर 40 है, ठीक है। तो ये क्या बोलेगा, न्यू नोड क्रिएट करेगा एक, जिसका जो नोड है 40 की, और उससे बोलेगा जो टेल हमने पास की है ना, टेल, टेल एक्चुअली में लास्ट एलिमेंट है, ये देखो ये, ठीक है। हमने बोला कि टेल का जो नेक्स्ट है वो कर दो न्यू नोड के इक्वल। न्यू नोड में 40 स्टोर था हमारे पास, टेल में क्या पड़ा हुआ था, 10 पड़ा हुआ था, ये 10, टेल में हमने 10 पास किया। तो क्या हुआ, बिकॉज देखो ये देखो, देख रहे हो ना आप, ये हमने पास किया एक्चुअली में, समझ रहे हो कि नहीं, मुझे बता देना जहाँ पे समझना है, मैं दोबारा बता दूंगा। हमने टेल को इक्वल किया था नोड वन के, ठीक है ना, और नोड वन में 10 स्टोर्ड है, तो हमने एक्चुअली में 10 पास किया है इधर इसको, ठीक है। जब हमने इसको 10 पास किया और इसको हमने बता दिया कि आपने क्या करना है, टेल का जो नेक्स्ट है यानी कि 10 का जो नेक्स्ट है उसे आपने न्यू नोड के इक्वल यानी कि 40 के इक्वल कर देना है। और जो आपकी टेल है यानी कि जो अभी आपकी जो टेल है ये आपकी, ये हो जाएगी न्यू नोड के इक्वल। पहले टेल 10 के इक्वल था, ठीक है ना, जब पास हुआ था यहाँ पे, पर अब टेल किसके इक्वल है, न्यू नोड यानी कि 40 के इक्वल है। अब टेल के आगे यानी कि 40 के आगे ये कोड बेसिकली बता रहा है कि जो 30, 40 ये है ना, इसके आगे आप नल कर दो, ये लाइन करती है, ठीक है, ये वाली। तो कुछ ऐसे ये सारा कुछ हो रहा है, ठीक है। इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस की गेम है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको 1 मिनट में आ जाएगा ये, सिर्फ प्रैक्टिस करने से आएगा। लिंक लिस्ट एक ऐसी चीज़ है, अगर आपको ये आ जाती है ना, तो आपको आधे से ज़्यादा चीज़ें खुद ब खुद ही आने लग जाएंगी। तो ये आपका इंसर्ट एट हेड और इंसर्ट एट टेल के दो फंक्शन थे जो मैंने आपको कराए हैं। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट फंक्शन है इंसर्ट एट पोजीशन, कि आपने पोजीशन, स्पेसिफिक पोजीशन पे इंसर्ट करना है, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा इंसर्ट एट पोजीशन, तो एक स्पेसिफिक किसी पोजीशन पे इंसर्ट करना है, तो वॉइड, ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे नोड, यहाँ हम लिखोगे, अब आपने पोजीशन पे इंसर्ट करना है तो आपको हेड चाहिए, ठीक है ना, हेड चाहिए, डेटा चाहिए, और साथ आपको उस पोजीशन भी चाहिए जहाँ पे आपने इसको इंसर्ट करना है। तो इंट पी ओ एस का मतलब है इंट पोजीशन, कि जिस पोजीशन में आपने उसे इंसर्ट करना है। तो पोजीशन में इंसर्ट करने के लिए देखो, अगर आपके पास लेट से 10 एलिमेंट किए रहे हैं, अभी हमारे पास 4 एलिमेंट की लिंक लिस्ट है, सॉरी। तो अब आपने पोजीशन पे इंसर्ट करना है, तो आपको उस पोजीशन तक जाना पड़ेगा। लेट से मैं कहता हूँ कि मुझे लेट से ये 1, हम 1 से स्टार्ट करते हैं इंडेक्सिंग, तो 1 2 3 4 है, तो मुझे 3 पे कुछ इंसर्ट करना है, तो 1 2 3 में मुझे 50 इंसर्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा 30 20 50 10 और 40। तो इस तरह करके आप किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन में भी इंसर्ट करवा सकते हो। अब देखो इसमें सबसे पहली कंडीशन क्या हो सकती है, ठीक है, कि आप क्या बोलो कि मुझे इंसर्ट करवाना है पहली पोजीशन पे, ठीक है। तो आप पहली पोजीशन पे इंसर्ट करवाने के लिए क्या कर सकते हो, आप उसे कह सकते हो कि अगर आपका पोजीशन 1 है, अगर आपने पोस्ट 1 दी है, तो आपने इंसर्ट एट हेड का फंक्शन कॉल कर लेना, सिंपल, ठीक है। कोई दूसरा फंक्शन कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स से इफ़ अगर आपकी पी ओ एस यानी कि जो पोजीशन है वो डबल इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो अगर आपकी पोजीशन डबल इक्वल टू 1 है, तो फिर आप क्या करोगे, इंसर्ट एट हेड कर दोगे, सिंपल, इंसर्टेड हेड। और इंसर्टेड हेड में आपने क्या पास करना है, जो आपने ऊपर से हेड पॉइंटर लिया है और साथ जो वैल्यू ली है, कोमा डी। तो ये इतना आसान था, आपने ऊपर फंक्शन बना लिया है पहले से, आपने सिर्फ उसे कहना है कि अगर आपकी पोजीशन 1 है, तो मुझे पता है पोजीशन 1 का मतलब क्या है, इंसर्ट करो हेड पे, ठीक है ना। पोज इक्वल टू 1 मीन्स इंसर्ट एट हेड, बिकॉज 1 पोजीशन का मतलब है कि हेड पे इंसर्ट करोगे आप। तो अब इसके बाद नेक्स्ट जो इसके बाद वाली पोजीशन इंसर्ट करना है ना, वो काम किस तरह होगा कि आप फॉर लूप लगाओगे और आप जाओगे उस पोजीशन तक जहाँ पे अपने का डेटा स्टोर्ड है, ठीक है।
और उसके लिए आपको एक वाइल लूप भी लगा सकते हो, आप चाहो तो फॉर भी लगा सकते हो। उसके लिए आप एक कोई काउंट मेंटेन करना पड़ेगा। वो काउंट क्या करेगा, काउंट करता रहेगा कि आप कहाँ तक पहुँचे हो, और जैसे उस काउंट की कंडीशन फॉल्स होगी तो आप उस लूप से निकल जाके अपनी रूम को अपडेट कर दोगे, अपनी नोड को अपडेट कर दोगे। तो वो कैसे होगा, आप यहाँ पर लिख सकते हो इंट CNT ले लो, काउंट ले लो, जो आपका दिल करे। तो काउंट ले लो, काउंट इज इक्वल टू 1। मैंने आपको बोला 1 से स्टार्ट करेंगे, तो जो काउंटिंग है वो 1 से स्टार्ट होनी है, इंडेक्स 1 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे आप एक क्या करो, एक ले लो नोड का पॉइंटर जो का टेम्प, ताकि हम हेड को ख़राब ना करें। ठीक है, तो हम हेड को ख़राब नहीं करने जा रहे, इसलिए हम टेम्प की इक्वल कर रहे हैं उसे। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक वाइल लूप लगाते हैं, और यहाँ पे हम या फिर फॉर भी लगा सकते हो अगर आप चाहो। पर मैं वाइल में काम कर रहा हूँ। तो वाइल लूप में हमने क्या बोला कि जो काउंट है आपका वो जब तक लेस देन रहेगा जो आपने पोजीशन दी है, ठीक है ना, पोजीशन -1। -1 क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज जो आपने पोजीशन दी है वो इंडेक्स दूसरे के हिसाब से, और यहाँ पे इंडेक्स दूसरा है। अब -1 का मतलब क्या है कि देखो, मैं एग्जांपल लेता हूँ कि हम इसी लिंक लिस्ट की एग्जांपल लेते हैं कि अगर मुझे इसमें कुछ करना होता, देखो अब लेट से मुझे यहाँ पे थर्ड, यानी कि थर्ड 3 पे 50 ऐड करना है। तो उसके लिए देखो क्या होगा, 20 तक मैं जाऊँगा, ठीक है ना। मैं 10 तक नहीं जाऊँगा, मैं 20 पे रुक जाऊँगा। 20 का जो नेक्स्ट होगा उसे मैं कह दूँगा आप 50 के बराबर हो, ठीक है। 50 का नेक्स्ट को मैं कर दूँगा 10 के बराबर, और बाकी सारी लिंक लिस्ट वैसे की वैसी ही रहेगी। बाकी हम किसी भी चीज़ को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ बीच में 50 ऐड कर रहे हैं। तो अब देखो, आपने इसके लिए देखा, अगर मैं इसको दो हिस्सों में तोड़ के आपको दिखाऊं कि ये कैसे काम करता है, तो ये कुछ ऐसे काम करेगा। 20 को आप कह दोगे 50 को पॉइंट करो, और 50 को आप कह दोगे कि आप 10 को पॉइंट करो, ठीक है। तो ये आपको मैंने बोला कि 20 तक हम, ये -1 का मतलब क्या है कि जो पोजीशन जिस पे इंसर्ट करना है उससे हमें एक पहले वाला चाहिए, ठीक है। तो पहले वाले का मतलब क्या है कि 20 तक मुझे जाना है, और जब मैं 20 तक पहुंचूंगा मैंने रुक जाना है। मुझे 20 मिल गया, अब मुझे इसके नेक्स्ट को चेंज करना है इसके बाद, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली फॉर वाइल लूप क्या करेगा, हमें उस 20 तक लेके जाएगा। तो टेम्प इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट, बिकॉज हमें नेक्स्ट जाना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेक्स्ट। तो ये हमें आगे लेके जाता रहेगा, कब तक, जब तक कि आपका जो काउंट है वो कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, ठीक है। तो काउंट प्लस प्लस कर दोगे आप, तो ये ऑटोमेटिकली आगे चलता रहेगा जब तक कि आप वहाँ तक पहुँचना चाहो। अब देखो, जब ये आप वाइल लूप से जब आप बाहर निकलोगे ना, तो काउंट में वो स्टोर हो चुका होगा क्या, आपका वो नंबर जहाँ पे आप पहुँचे हो। और टेम्प में क्या आ चुका होगा, ये 20 आ चुका होगा एक्चुअली में, ये 20, क्योंकि 20 तक आप पहुँच के यहाँ से बाहर आ गए। अब 20 आपके पास पड़ा हुआ है जहाँ पे आपने जाना है, ठीक है। तो अब इस 20 को आपने पॉइंट करवाना है आगे चीज़ों को। तो अब यहाँ पे आप चेक करोगे, चेक लगाओगे कि अगर आपका ये 20 है, अगर इसका आगे नल है, कि अगर आप जहाँ तक पहुँचे वो ऑलरेडी एक नल है, तो मतलब ऑलरेडी एक टेल है ना। सिंपल सी बात है, आपको मैंने बोला आप 20 तक पहुँच गए हो, टेम्प में 20 स्टोर्ड है। और अगर आपने चेक लगाया है कि टेम्प, सॉरी टेम्प का नेक्स्ट, सॉरी टेम्प का जो नेक्स्ट है वो नल के इक्वल है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना, नल के इक्वल क्या मतलब होता है कि वो टेल है, जिससे मैंने आपको बताया कि जैसे 40 टेल है। तो आप यहाँ पे चेक लगाओगे कि जहाँ पे आप पहुँचे हो, यानी कि 20 पे आप पहुँचे हो, अगर तो उसके आगे वाला नल है तो मतलब वो टेल है। तो आप यहाँ पे करोगे इंसर्ट एट टेल, सिंपल, ठीक है, इंसर्ट एट टेल। और यहाँ पे आप पास कर दोगे आपका जो होगा, बल्कि यहाँ पे मैं ना टेल को भी इनपुट लेना पड़ेगा ताकि हम टेल में इंसर्ट कर सकें। नोड नोड एंड टेल, टेल हमें चाहिए होगा ताकि हम टेल में भी इंसर्ट कर सकें ना। तो ये सेव हुआ, और यहाँ पे आके हमने बोला कि भैया टेल में इंसर्ट करो किसे, डी को। तो ये आपकी कंडीशन ट्रू। अब देखो, आपने इंसर्ट एट हेड के लिए बोला कि अगर पोजीशन 1 है तो मुझे पता है कि हेड पे इंसर्ट करना है, तो आपने कोड को ना अपना ऑप्टिमाइज़ कर लिया फंक्शंस के साथ। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पैटर्न है कि जब आप कोड लिखते हो तो आप कोशिश करते हो कि आप उसको ऑप्टिमाइज़ कर सको यूजिंग फंक्शंस, कम से कम कोड में। इसको आप एनकैप्सुलेशन भी कह सकते हो, ठीक है। तो अब आपको इंसर्ट है टेल में अगर आपने चेक किया कि अगर हम जिस टाइम तक पहुँचे हैं, अगर उस टाइम का नेक्स्ट नल है तो मतलब वो एक टेल है। सिंपल सी बात है, ये ना सिंपल ऑब्जर्वेशनल है। तो हमने बोला कि आप इंसर्ट कर दो टेल पे और रिटर्न कर दो। अब इन दोनों को मैं रिटर्न करना भूल गया, मुझे याद नहीं रहा रिटर्न भी करना है। अगर आप रिटर्न नहीं करोगे तो वो इनफाइनाइट लूप चलता रहेगा ये वाला, ठीक है। तो आपने रिटर्न करना है ताकि वो इनफाइनाइट लूप ना चले। अब यहाँ पे आपने देखो दोनों कंडीशंस चेक कर ली। अब देखो मज़े की बात पता है क्या, यहाँ पे असल में क्या होता है, लिंक लिस्ट पे ना 3 फंक्शन होते हैं। इंसर्ट एट मिडल का, जिसमें मिडल में आप इंसर्ट करते हो, और स्पेसिफिक पोजीशन में क्या होता है,
आप हेड पे अलग से इंसर्ट कर रहे होते हो और टेल पे अलग से इंसर्ट कर रहे होते हो। मैंने आपको एक फंक्शन के अंदर सब कुछ करवा दिया है, जिसमें आपका हेड भी मैनेज हो रहा है, आपका इंसर्टेड टेल भी मैनेज हो रहा है, और अगर बीच में कोई इंडेक्स है, यानी कि ना तो वो टेल हमें दे ना तो वो हमें हेड दे, तो वो बीच में कोई वैल्यू दे, तो उसको कैसे हैंडल करना है वो इन दोनों इफ से बाहर आके हम करेंगे। वो बहुत सिंपल चीज़ है, हम एक नई नोड क्रिएट करेंगे जिस तरह हमेशा से ऊपर से करते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आके न्यू नोड लिखेंगे, ये हम ऊपर से काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं, तो अब ये तो आपको आदत हो जानी चाहिए इस चीज़ की। तो हमने एक नई नोड क्रिएट की और हमने इस नोड को कहना है भैया क्या करो, आपका जो न्यू नोड है, यानी कि जो आपने नोड इंसर्ट करनी है ये वाली, इसका जो नेक्स्ट है, मैंने आपको बताया था, इसका जो नेक्स्ट है वो आपने बता देना है कि टेम्प के नेक्स्ट को पॉइंट करवा दो, ठीक है। टेम्प के नेक्स्ट को मैं बताता हूँ ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो और क्या करो, इसके बाद जैसे आपने न्यू नोड को टेम्प के नेक्स्ट को पॉइंट करवाया, आप उसे बोलो कि अब जो टेम्प का नेक्स्ट है जिस पे आप अभी खड़े हो, टेम्प का नेक्स्ट है वो अब किसके इक्वल हो गया, आपकी करंट नोड के जिस पे आप अभी हो, यानी जो आपने उसमें इंसर्ट करनी है। अब इसका क्या मतलब है वो मैं बताता हूँ आपको। देखो ज़रा यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया था कि ये आपके पास है, यहाँ तक हम पहुँचे थे। तो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे आपके पास जो नोड थी ना ये थी, और आपने ये 40 की नोड क्रिएट की थी। सॉरी एक मिनट रुको ज़रा, यहाँ पे आपकी एक नोड क्रिएट हुई 50 करके ना, चलो लगे 50 है, और यहाँ पे 50 की नोड क्रिएट हुई और आपने पास किया था थर्ड इंडेक्स पे उसे ना, कि भैया थर्ड पे ऐड करो। और आपको मैंने बताया, याद रखना, यहाँ पे आके इस जैसे ही फॉर लूप से बाहर आएगा ना, यहाँ पे टेम्प इक्वल टू क्या हो चुका होगा, 20, ठीक है। टेम्प अब 20 के बराबर हो चुका है इस वाइल लूप से बाहर आके, बल्कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। तो ये जो टेम्प है ये जब वाइल लूप से बाहर आएगा तो ये 20 हो चुका होगा, बिकॉज हमने पास किया है 3। तो ये फॉर लूप 3 दफ़ा चले वाला है, ये वाला, ये फॉर लूप 3 दफ़ा चलेगा। और हमने से बोला है कि टेम्प 20, ठीक है। तो आपने बोला कि 20 यहाँ पे टेम्प हो गया, अगर तो नेक्स्ट नल है तो मतलब वो टेल है, टेल पे इंसर्ट करके बात ख़त्म होगी। पर अगर ऐसा नहीं है, अगर वो टेल भी नहीं है और वो हेड भी नहीं है, तो हमने बोला कि एक नई नोड क्रिएट कर लो 50 की, ये वाली, ठीक है। और जैसे ही आपकी 50 की नोड क्रिएट करो, तो अब जो 50 की नोड है ना उसका जो नेक्स्ट है, मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पे आपने बोला कि 50 मैंने ऐड किया और 50 को मैंने इक्वल किया टेम्प के नेक्स्ट के। अब ये 20 है ये टेम्प था, ठीक है, और 20 का नेक्स्ट क्या था, 10 था। तो मैंने अब 50 ऐड करके 50 को बोला कि 50 भैया आप किसके इक्वल हो, टेम्प के नेक्स्ट के। टेम्प का नेक्स्ट 10 था, तो मैंने 50 के नेक्स्ट को बोल दिया कि अब टेम्प के नेक्स्ट के बराबर, मतलब अब 50 जो है वो 10 को पॉइंट कर रहा है। और मैंने टेम्प को बोला, यानी कि इस 20 को बोला कि भैया आपका जो नेक्स्ट है वो पॉइंट करेगा न्यू नोड, यानी कि 50 को पॉइंट करेगा, सिंपल, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। असल में जो कोड है ना वो सिर्फ ये 3 लाइनें हैं इंसर्ट डाटा पोजीशन करने का, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ये टेल और हेड का इसलिए बताया बिकॉज ये काफ़ी चीज़ें, काफ़ी गलतियाँ होती हैं। ये अगर आप बीच में से कोड निकाल दोगे ना, ये वाला और ये वाला, तो आपका अगर कोई एलिमेंट स्टार्टिंग आ गया एंडिंग आ गया तो आपका इन्फिनाइट लूप चल पड़ेगा, बिकॉज वो कंडीशन ही कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। असल में जो आपका कोड है तो सिर्फ ये 3 लाइनों का है, जिस तरह आपने ऊपर देखा ये 3 लाइनें, ठीक है, और ये भी 3 लाइनें, ठीक है। तो इसी तरह आपका ये वाला कोड भी सिर्फ 3 लाइनों का बनता है। लेकिन असल में होता ये है कि इंसर्टर पोजीशन का मतलब होता है कि ना तो हेड पे आप ऐड करोगे ना आप टेल पे ऐड करोगे, आप किसी पोजीशन पे ऐड करोगे। उस पोजीशन पे ऐड करने का कोड सिर्फ 3 लाइनों का है, ये वाला, ठीक है। और हेड के लिए अलग फंक्शन बनता है, ठीक है ना, अगर आपने हेड पोजीशन पे इंसर्ट करना है, और टेल के लिए अलग बनता है, मैंने आपको ऊपर अलग अलग बना के बता दिए हैं। कभी भी याद रखना, इंटरव्यू में जाओगे या कभी किसी कंपनी में जाओगे या ऑनलाइन कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग भी करो, कभी भी आपसे इंसर्ट एट टेल या इंसर्टेड हेड नहीं करवाया जाएगा पोजीशन दे के, कभी भी नहीं। अब पोजीशन का मतलब ये है कि अगर उन्होंने आपसे हेड या टेल पे इंसर्ट कराना था ना, तो वो सिंपल आपसे पूछ सकते हैं कि इंसर्टेड हेड करो या इंसर्टेड टेल करो, ठीक है ना। पोजीशन का मतलब ये है कि बीच में से कहीं पे कराना है। तो मैं चाहता था कि मैं आपको पिछला भी करवा दूं, ये दोनों फंक्शंस का भी इस्तेमाल हो जाए और हम बेसिकली सारी एक्सेप्शंस को हैंडल कर लें कि भाई इस फंक्शन में कोई भी पोजीशन पास कर दो, फिर वो हेड की हो, फिर वो टेल की हो या बीच की कोई भी हो, हमारा ये कोड सब कुछ हैंडल कर लेगा। तो इस कोड के अंदर, इस फंक्शन के अंदर एबिलिटी है कि आप इसे कोई भी पोजीशन देते हो ये ऑटोमेटिकली उसे हैंडल कर लेगा, फिर चाहे वो हेड पे हो, चाहे वो टेल पे हो, या चाहे वो आपके अंदर 2 3 4 5 में से कुछ भी हो, ठीक है। तो ये समझ आ गया ना। और ये लाइन क्या करती है, ये आपके 20 को बोलती है कि 20 भैया पॉइंट करो 50 को, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया टेम्प हमारे पास 20 है, याद रखना। तो टेम्प का नेक्स्ट क्या है, 10 है, ये हमारे पास 10 है। मैं यहाँ पर ना लिख देता हूँ, नोड का जो नेक्स्ट है ये 50 है, ये 50 का नेक्स्ट हुआ, ठीक है। और यहाँ पे आप आके
इक्वल टू है, ये आपके पास 20 था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 50 का नेक्स्ट उसने 20 के इक्वल कर दिया। ये आपके पास 20 था ना, तो 20 का नेक्स्ट क्या था, 10 था। तो ये था असल में। तो आपने 50 के नेक्स्ट को बोला कि आप इस 10 को पॉइंट करो, तो 50 के नेक्स्ट ने इस 10 को पॉइंट करना शुरू कर दिया। ये आपका है इंसर्ट एट अ पोजीशन। किसी भी पोजीशन पे इंसर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। मुश्किल तो नहीं है इसमें कुछ, मेरा नहीं ख्याल। ये अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना, एक आपकी फ़ौरन ग्रिप बन जाएगी इसके ऊपर। बस ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। इसके बाद आपका डिलीशन का कोड है, इंसर्शन के बाद है डिलीशन, ठीक है ना। मैं सर्च किसी और दिन करवाऊंगा, अभी हम सिर्फ और सिर्फ इंसर्शन और डिलीशन कर रहे हैं। इसके बाद वैसे आप चाहो तो इसमें इंग्लिश में सबसे पॉपुलर चीज़ है, वो कहते हैं लूप को डिटेक्ट करना। वो मैं जब आपको सर्कुलर और डबल इंग्लिश करवा दूंगा ना, फिर हम लूप वाला क्वेश्चन करेंगे। वो मोस्ट आस्क क्वेश्चन है। पर आपने क्या करना है आज अभी, जब आप ये ख़त्म करोगे सेशन, आपने जाना हैकर रैंक पे। मैं आपको कई दफ़ा बोल चुका हूँ, हैकर रैंक को करो। ये अब बेसिक फंडामेंटल आपके स्ट्रॉन्ग होंगे। आपने जाना है प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, ठीक है। तो यहाँ पे जाके ना आपने अनसॉल्व को चेक करना है, और यहाँ पे आपने जाना लिंक लिस्ट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको देखो क्वेश्चन मिल रहे हैं। आपने यहाँ पे ना इजी को चेक कर देना है और मीडियम को चेक कर देना है। मैं सॉल्व पे भी कर रहा हूँ, पर आपने सॉल्व नहीं करना, बिकॉज मेरे तो सॉल्व हुए हैं इसलिए मेरे शो नहीं हो रहे यहाँ पे। तो एक सेकंड रुको ज़रा। तो ये अनसॉल्व और सॉल्व दोनों पे क्लिक कर देना, और इजी और मीडियम और लिंक लिस्ट। यहाँ पे आप आके देख सकते हो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये देख लो, ये इंसर्ट अ नोड टेल ऑफ अ लिंक लिस्ट, प्रिंट एलिमेंट ऑफ अ लिंक लिस्ट, इंसर्ट नोड एट हेड ऑफ अ लिंक लिस्ट, इंसर्ट नोड एट अ स्पेसिफिक पोजीशन इन लिंक लिस्ट, ठीक है। उसके बाद डिलीट अ नोड, प्रिंट इन रिवर्स। ये सारे आपने करने हैं आज जाके। ये मैं आपको दे दूंगा, ये आज ही करने हैं। अगर आप नहीं करोगे तो यकीन करो दिमाग से निकल जाएगा सारा कुछ, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। मैं अगर आपको खोल के दिखा भी दूँ, इंसर्ट एट अ हेड ऑफ अ लिंक लिस्ट, ये सेम वही पैटर्न है जो मैंने आपको करवाया। कुछ भी चेंज नहीं होगा इसमें, सारा वही है जो मैंने आपको कराया। तो यहाँ पे आप देखो, उसने आपको लिंक लिस्ट दी हुई है, उसका नाम है सिंगल लिंक लिस्ट नोड, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने एक नई नोड क्रिएट की। अगर तो वो नल के इक्वल है तो आपने से बोल दिया भैया कि आप रिटर्न कर दो न्यू नोड कोई। अगर तो लिंक लिस्ट एम्प्टी है ना, लेट से अगर आपने हेड पे कुछ इंसर्ट करना है और लिंक लिस्ट ही आपकी एम्प्टी है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, नई नोड जो क्रिएट की हुई रिटर्न हो जाएगी, बिकॉज वही हेड है ना, बिकॉज और तो हेड कोई है ही नहीं। तो हेड पे इंसर्ट क्या करोगे, हेड है ही नहीं। जब हेड ही नहीं है तो आपने बोला कि अगर आपकी जो लिंक लिस्ट है, यहाँ पे देखो उन्होंने लिंक लिस्ट पास की हुई है, एल लिस्ट, ठीक है ना। तो आपने बोला कि भैया ये कर दो। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, अगर आपका नल के इक्वल नहीं है, तो आपने वही एक नई नोड का टेम्प क्रिएट किया। मैंने आपको यहाँ पे क्रिएट करना बताया था टेम्प, ठीक है। और आपने बोला न्यू नोड को बोला कि नेक्स्ट को पॉइंट करो, टेम्प के इक्वल हो जाएगा, और आपने लिंक लिस्ट को इक्वल कर दिया न्यू नोड की। ये सेम वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे कराई है, ये वाली इंसर्ट एट हेड, ये वाली, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस करो, आपकी रेटिंग भी बढ़ेगी, आपके स्टार स्टार भी आएंगे, तो आपको फ़ायदा होगा काफ़ी। तो ये आपने सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं, जो जो मैंने आपको बोले हैं, ठीक है। प्रिंट इन रिवर्स, डिलीट अ नोड, स्पेसिफिक पोजीशन इंसर्शन करना है, और आपने डिलीशन का भी कोड करना है। बाकी ये डबली वाले हम कल करेंगे, ये भी आज नहीं करने। पहले मैं आपको जल्दी से ना एक बार डिलीशन का कोड लिखा दूँ, बिकॉज डिलीट में जो है ना थोड़ा सा डिलीट थोड़ा सा क्रिटिकल है। डिलीट में क्या होता है, आप बेसिकली किसी स्पेसिफिक नोड को जाकर डिलीट करते हो। अब ये दो तरीके से होता है डिलीट, दो तरीके से होता है। एक डिलीट होता है, आपको कंपनी पूछ सकती है कि पोजीशन पे जाकर डिलीट करो, ठीक है, किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे जाके। और अगर वो ऐसा नहीं बोलेंगे तो वो आपको बोलेंगे कि किसी स्पेसिफिक की को डिलीट करो। आपको कोई वैल्यू दे देंगे और कहेंगे उस वैल्यू को जाकर डिलीट करो। तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो मोस्ट पॉपुलर है वो पोजीशन वाला है, ये पोजीशन बेस पे पूछा जाता है। तो इस पर आप क्या करोगे, मैं आपको अब, बल्कि डिलीशन हम कल करेंगे, आज मैं ना आपको बस बता देता हूँ, एक ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। तो डिलीट नोड का एक फंक्शन, और ये आपसे क्या लेगा, नोड हेड लेगा, ठीक है ना, हेड। याद रखना ये हमेशा सेम ही रहना सारा। आपको एक फंक्शन लिखना आ गया, सारे खुद ब खुद लिखने आ जाएंगे। और इंट पी का मतलब है पोजीशन, ठीक है। ये आपसे पोजीशन मांगेगा। अब डिलीट में क्या है कि लेट से अगर आपकी पोजीशन 1 है, तो मतलब हेड को डिलीट करना है, ठीक है। फिर तो काम ही बड़ा आसान है, ठीक है ना। इफ पोजीशन इज डबल इक्वल टू 1, तो आपको पता है हेड को डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले एक टेम्प की नोड क्रिएट करो, ताकि कहीं हेड ना उड़ जाए हमारे हाथ से, ठीक है ना। ये हमेशा याद रखना, टेम्प की नोड पॉपुलर है, ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। आपने हमेशा टेम्प में काम करना है, कभी हेड को ओरिजिनल को नहीं छेड़ना। बिकॉज ओरिजिनल छेड़ गया ना तो फिर पूरी इंग्लिश ख़राब हो जाती है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये मसला आ कहाँ पे रहा है। आपने एक टेम्प का पॉइंटर क्रिएट किया। अब आपने क्या कहना है, जब आपने हेड को ख़त्म करना है, हेड को डिलीट कर देना है, हेड को रहने नहीं देना, तो आपने क्या बोलना है, हेड को कहना है हेड इज इक्वल टू, यानी कि आपका जो हेड है बेसिकली आपको बन गया टेम्प, ठीक है ना। तो आपने क्या कहना है, हेड इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट, जो कि आपको पता है कि नल है ऑलरेडी,
बिकॉज आपकी पोजीशन सिर्फ 1 है ना, तो आपने उसी एक नोड को डिलीट करना है। तो आपने उसको बोला कि भैया आप जो हेड हो ना, अब आप पॉइंट करोगे आगे नल को, बिकॉज आगे हम उसे ख़त्म कर रहे हैं, हम उसकी कहानी ख़त्म करें, तो हमने से बोला कि आप नल को पॉइंट करो आगे। सॉरी नल कह रहा हूँ, नेक्स्ट, सॉरी नेक्स्ट जो ऑलरेडी एक नल के इक्वल है। अब आपने हेड को डिलीट किया, तो अब जो पिछला है ना वो हेड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या बोला, टेम्प। अगर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, अगर सिर्फ पोजीशन ही सिर्फ 1 है कि सिर्फ हेड को डिलीट करना है, तो आपका जो टेम्प है नेक्स्ट इक्वल टू पॉइंट करेगा नल को। सिंपल, ठीक है। और आप डिलीट कर दोगे, डिलीट डेल लिखो या डिलीट लिख सकते हो, और टेम्प को डिलीट कर दो, या आपने मेमोरी को फ्री कर दिया। सिंपल, ये हेड पे आपने डिलीट किया, सिंपल। अगर पोजीशन 1 है तो आपको पता है कि हेड को डिलीट करना है, तो आपने उसकी एक टेम्प लिया वेरिएबल, जो कि नोड टाइप का टेम्प वेरिएबल है, हेड को टेम्प के इक्वल किया। और आपने अब हेड को बोला है कि आप जो हेड के नेक्स्ट वाला एलिमेंट है ना उसको पॉइंट करोगे। देखो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है, इसी तरह समझो। अब लेट से मैं इसी लिंक लिस्ट को लेता हूँ, और मुझे इसी में से 30 को डिलीट करना है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो क्या होगा, मैं बोलूँगा अब 30 हेड था ना, तो अब हेड को 20 पे शिफ्ट करना है, समझ रहे हो ना। जब 30 उड़ा दूंगा तो 20 हेड बन जाएगा। ये लाइन ये करती है, आप वो क्या बोलती है, 30 हेड है ना, 30 को कहती है भैया आप किसको पॉइंट करो, आप 20 को पॉइंट करो, बिकॉज 20 पे जाके बात खत्म होनी। तो यहाँ पे 20 इक्वल टू हेड हो जाएगा, और आपका 30 को डिलीट करना है बाद में। मैंने आपको इसलिए बोला था कि टेम्प यहाँ पे लेना बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज हम टेम्प को बाद में जाकर नल के करके डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हेड को अलग से डिलीट कर दोगे ना, इस तरह जिस तरह आपने डिलीट हेड लिख दिया यहाँ पे गलती से, तो ये आपकी पूरी लिंक लिस्ट तबाह हो जानी है। इसलिए मैंने आपको बोला कि आप टेम्प के साथ काम करो, ताकि आपकी लिंक लिस्ट तबाह ना हो पूरी। तो ये सिंपल सा कोड है, डिलीशन एट हेड, ठीक है। इसके बाद वही चीज़ें आगे वाइल लूप लगेगा, और हम उस पोजीशन पे जाते रहेंगे जाते रहेंगे। तो वो एग्जैक्ट सेम यही वाला कोड है, अगर आप चाहो तो अभी उठा सकते हो यही वाला, ठीक है। और हम जब उस टेम्प पे पहुंच जाएंगे, तो हम दोबारा चेक लगाएंगे कि भैया आप मुझे बताओ कि आप जो हो वो, ये बेसिकली ना इसमें दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, बिकॉज में आपने डिलीट करना है ना। तो लेट्स से अगर आपने बीच वाला डिलीट करना है, तो आपको पिछला भी याद रखना पड़ेगा। पिछला क्यों याद रखना है, कि डिलीशन में आपने उस नोड को उड़ाना होता है। तो आपने क्या करना होता है, जबकि इंसर्शन में क्या था, आपने सिर्फ बीच में इंसर्ट किया, और दोनों को, ये जो पीछे वाला था उसके नेक्स्ट को उस पर पॉइंट कर दिया, और जो इंसर्ट किया उसके नेक्स्ट को नेक्स्ट वाले पॉइंट कर दिया। पर डिलीट में क्या होता है, आपने आगे वाले का पॉइंटर भी रिमूव करना है, पीछे वाले का पॉइंटर भी रिमूव करना है, दो पॉइंटर रिमूव करने हैं नेक्स्ट नाम के ना। अब बेसिकली लेट्स से अगर आपने ये 10 को डिलीट करना है इसमें से, तो आपने 20 से 10 का पॉइंटर भी रिमूव करना है, और 10 से 40 का पॉइंटर भी रिमूव करना है। अब एक्चुअली में क्या होगा, 20 पॉइंट करेगा 40 को डायरेक्ट, और 10 बीच में से गायब करना है आपने, समझ रहे हो। तो उसके लिए क्या होगा, आप वही काउंट, तो सेम प्रोसेस तो वही चलेगा, पर आप अपने एग्जैक्ट पोजीशन पे जाना है जहाँ पे डिलीट करना है। तो अब -1 खत्म हो जाएगा, बिकॉज अब आपने एग्जैक्ट पोजीशन वाला एलिमेंट को डिलीट करना है। तो आपको एग्जैक्ट वो एलिमेंट चाहिए जहाँ पे आपने डिलीट करना है। तो यहाँ पे अब आप दो पॉइंटर लेके चल सकते हो, 2 पॉइंटर अप्रोच भी है इसके लिए, एक प्रीवियस पॉइंटर होता है और एक करंट पॉइंटर होता है। तो अब ये मैं कल कराऊंगा, अभी आपको सिर्फ बता रहा हूँ। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, ये यहाँ पे ये नहीं आ रहा, यहाँ पे आप एक करंट पॉइंटर ले सकते हो और एक प्रीवियस का पॉइंटर ले सकते हो, ताकि आपको प्रीवियस का भी ट्रैक करे। ये सिर्फ इसलिए है बिकॉज अगर आपने गलती से भी प्रीवियस का ट्रैक ना रखा और आपसे पॉइंटर वो डिलीट हो गया, तो पूरी लिंक लिस्ट ख़त्म है। याद रखना, मैं आपको ये जो हम बार बार की चीज़ें लेते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ लिंक लिस्ट को महफूज रखने के लिए ले रहे हैं, ताकि कहीं गलती से आपका हेड मैनिपुलेट या टेल मैनिपुलेट या कोई एक एलिमेंट का पॉइंटर थोड़ा सा भी हिल जाता है ना, तो आगे वाले जितने एलिमेंट्स हैं उन सबको कोई पॉइंट कर ही नहीं पाएगा कभी भी। बिकॉज अगर आपने एक लिंक तोड़ दिया बीच में से, तो आगे जितने भी लिंक्स हैं वो खुद ब खुद टूट जाएंगे, बिकॉज आप जब नेक्स्ट लिंक पे नहीं जा पा रहे, और तो उससे नेक्स्ट लिंक पे क्या जाओ। आपको मज़े की बात बताता हूँ, ठीक है। वो बस ये वाला आपको थोड़ा सा कोड लिखवा लो, फिर आपको बताता हूँ। वैसे समझाऊंगा मैं कल ये डिटेल में कि ये सारा कुछ हो कैसे रहा है। वैसे आपको समझ आ जाएगा देखती, करंट और प्रीवियस का मतलब क्या है। करंट वो जो डिलीट करना है, और प्रीवियस उससे पीछे वाला। क्यों, क्योंकि हमें पता है जो डिलीट करना है वो तो हम उड़ाएंगे, पर हमें उससे आगे वाला चाहिए 40, तो उसके लिए हमें करंट वाला चाहिए। और पीछे वाले को हमने आगे वाले का पॉइंट करना है, तो पीछे वाला भी चाहिए। तो एक्चुअली में जब कुछ डिलीट करना है, तो हमें करंट वाला तो चाहिए बिकॉज वो डिलीट करना है, और हमें प्रीवियस वाला भी चाहिए, ताकि हम प्रीवियस वाले को करंट के आगे वाले को पॉइंट करवा सकें, समझ रहे हो। तो इसलिए हमें करंट और प्रीवियस दोनों चाहिए थे। पर प्रीवियस जो है ना, वो हम बाय डिफ़ॉल्ट हेड नहीं ले सकते, हम नल लेंगे, बिकॉज हम प्रीवियस को खुद से इनिशियलाइज करेंगे आपके फॉर लूप के अंदर आके, ठीक है ना। तो करंट तो हेड होगा, बिकॉज करंट से हम आगे जा रहे हैं, पर प्रीवियस को हम खुद इनिशियलाइज करेंगे। हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि जो प्रीवियस है ना वो करंट के इक्वल है, ठीक है। प्रीवियस करंट के इक्वल है, और जैसे जैसे करंट आगे जाता रहेगा, लाइक CU इज इक्वल टू CU नेक्स्ट, जैसे जैसे उसके आगे जाता रहेगा तो करंट अपडेट होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से टेम्प को ख़त्म कर दो, टेम्प का काम ख़त्म है।
अब ये जैसे ये वाइल लूप खत्म होगा, आपको पता है आपका जो करंट है कहाँ पे होगा, मैं आपको बताता हूँ। ये जो करंट है ना आपका, इस फॉर लूप के ख़त्म होने, ये वाइल लूप के ख़त्म होने के बाद करंट आपका 10 पे पहुँच जाएगा, और जो प्रीवियस है आपका वो किस पे होगा, 20 पे होगा, बिकॉज हम 10 को डिलीट कर रहे हैं। इस फॉर लूप के बाद ये आप सिंपल देख सकते हो, जब पहली बार चलेगा तो प्रीवियस में करंट स्टोर होगा, करंट का नेक्स्ट चलता रहेगा, काउंटर चलता रहेगा। करंट यहाँ पे नेक्स्ट जाने के बाद 20 तक पहुँच जाएगा, 10 तक पहुँच जाएगा एक्चुअली में, लेकिन प्रीवियस के बाद देखो यहाँ पे मैंने कहीं पे भी ये नहीं लिखा प्रीव इज इक्वल टू प्रेव नेक्स्ट। अगर मैं यहाँ पे ये प्रीवियस नेक्स्ट लिखता तो यहाँ पे प्रीवियस भी 10 के इक्वल होता, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा, तो मैं सिर्फ करंट को 10 तक लेके जा रहा हूँ, प्रीवियस में उससे एक पीछे ही रख रहा हूँ, इसलिए ये लाइन उससे पहले लिखी हुई है 64 लाइन में 65। तो ये देखो ना, लिंक लिस्ट में ऑर्डर बड़ा मैटर करता है। अगर आप ये लाइन ऊपर लिख दो और ये नीचे लिख दो, सारा कोड खराब हो जाएगा आपका, तो ये बड़ा मैटर करता है। तो करंट आपका अब 10 है जो आपने डिलीट करना है, और प्रीवियस आपका 20 हो गया हुआ है। तो अब डिलीट करना कितना सिंपल है, जब आपको ये मिल गया तो अगर डिलीट करना इतना सिंपल है कि जो प्रीवियस है आपका, आपको पता है अपने प्रीवियस का जो नेक्स्ट है, आपको पता है प्रीवियस क्या है, 20 है, प्रीवियस के नेक्स्ट को आपने करंट के नेक्स्ट पे लेके जाना है, ठीक है ना, इज इक्वल टू जो आपका करंट है, ठीक है, तो करंट के नेक्स्ट के इक्वल, सिंपल, इसमें कोई मुश्किल। मैंने आपको बताया करंट आपका 10 है, प्रीवियस आपका 20 है, तो 20 का जो नेक्स्ट है वो करंट के नेक्स्ट यानी कि 40 के इक्वल करना, बिकॉज 10 को तो हम डिलीट कर रहे हैं तो 10 की तो वैल्यू नहीं रहेगी, 10 हम उड़ाने वाले हैं अभी। और जो करंट होगा यानी कि जो अभी वाला है यानी कि 10 है, इसका जो नेक्स्ट है वो आप नल को पॉइंट करा दोगे, ठीक है, सिंपल। और यहाँ पे आप लिखोगे डिलीट, डिलीट, और आप यहाँ पे डिलीट कर दोगे करंट को, बिकॉज करंट में 10 स्टोर्ड है तो 10 डिलीट हो जाएगा। ये आपका सिंपल डिलीशन का कोड है, बहुत आसान है। अगर पोजीशन नंबर 1 पे डिलीट करना है तो सिंपल हेड को डिलीट कर दो और आगे लिंक लिस्ट चलती रहेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो बीच में से डिलीट करने के लिए आपको करंट और प्रीवियस दोनों चाहिए, बिकॉज देखो सिंपल सी बात है, जब तक मुझे प्रीवियस का नहीं पता होगा मैं उसको आगे वाले को पॉइंट नहीं करा पाऊंगा, और जब तक मुझे करंट का नहीं पता होगा मैं करंट वाले को डिलीट ही नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज ये इंसर्शन नहीं है, डिलीशन है। ये इंसर्शन तो था ना कि हम नया कुछ डाल रहे थे, तो नया डालने के लिए आपको पिछले डेटा का रिकॉर्ड हो या ना आपको फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज आपने नई चीज़ ऐड करनी है। लेकिन डिलीट करने के लिए आपको स्पेसिफिक एलिमेंट वो चाहिए जो डिलीट करना है। अगर आपको वो स्पेसिफिक एलिमेंट ही नहीं पता होगा जो डिलीट करना है तो आप कुछ और डिलीट कर दोगे तो वो गलती हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये वाइल लूप भी चलता है 10 तक, पहले चल रहा था इस एक एलिमेंट पहले तक, बिकॉज -1 था ना यहाँ पे आपने देखा ये, बिकॉज इंसर्शन करने के लिए हमें सिर्फ पीछे वाला एलिमेंट चाहिए, एग्जैक्ट लोकेशन पे तो एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वहाँ तक इंसर्ट करने का फायदा ही नहीं है। तो ये आपकी ना सिंपल ऑब्जर्वेशन है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि लॉजिक हो या क्या हो। लोग कहते हैं ये लॉजिक काम है, ये लॉजिक का काम नहीं, ये आपकी सिंपल ऑब्जर्वेशन है। खुद से सोच के देखो कि जब डिलीट करना है और हमने पीछे वाले को आगे वाले के करीब पॉइंट करना है तो क्या ये विदाउट प्रीवियस और करंट के पॉसिबल है, नहीं है, ठीक है। ये जब आप प्रैक्टिस करोगे ना आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। हैकर रैंक पे क्वेश्चन लाजमी सॉल्व करना, उससे आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। बाकी मैं आपको लीड कोड क्वेश्चन भी देने हैं, वो मंडे को दूंगा। लेकिन अभी तक यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन है इंसर्शन और डिलीशन में सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर तो मुझे बताओ, फिर कल हम डबल लिंक लिस्ट करेंगे। किसी का भी कोई क्वेश्चन? हाँ 1 मिनट में ज़रा। हाँ, तो पहले क्वेश्चन आ रहा था, तो बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने आपको बोला कि हमारा जो कोड है ना बेसिकली वो बेसिकली हर कंडीशन को हैंडल करता है। मैंने आपको बताया यहाँ पे इंसर्ट एट पोजीशन में आना, अगर आप चाहो तो आप हेड टेल को ख़त्म भी कर दो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स से जो कंपनीज में कोड पूछा जाएगा ना आपसे, वो इंसर्ट एट पोजीशन का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे इंसर्ट करना है। वो आपको ना कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि आपने इंसर्ट एट हेड करना है, इंसर्ट एट टेल करना है, वो एक्चुअली में अलग से आपको डिफाइन किया जा सकता है। तो इससे आप कमेंट कर दो और इससे आप कमेंट कर दो, ठीक है। और आपको पता है, आपको एग्जांपल देता हूँ, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि इंसर्ट एन एलिमेंट, ठीक है ना, इंसर्ट एलिमेंट एट अ स्पेसिफिक पोजीशन, ठीक है ना, इन अ लिंक लिस्ट। और यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट्स होंगे ना आपके कंस्ट्रेंट्स, उसमें लिखा गया होता है, ठीक है, कंस्ट्रेंट्स में लिखा जाता है कि द एलिमेंट, द पोजीशन, सॉरी द पोजीशन, यानी कि जो पोजीशन है आपकी विल नॉट बी 0 और n-1। तो n-1 मतलब ये कि लास्ट पोजीशन है। तो जब आपको इस तरह कुछ बोला जाए ना, तो इसका मतलब है कि आप सिंपल सा इतना सा कोड चला के सारा काम कर सकते हो। जितना ये एक लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है,
तो ये फिर आपको इंसर्टर टेलर हेड की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपको ये कंस्ट्रेंट ना दिया हो, ठीक है, तो फिर आपको ये हेड का कोड यहाँ पे लिखना पड़ेगा। एक्चुअली में क्या होगा, अगर आप ना भी लिखना चाहो यहाँ पे, तो आप सिंपल ये हेड का कोड कॉपी करो, 3 लाइन ही है सिर्फ ये वाला इंसर्टेड हेड का, और ये ला के इस इफ स्टेटमेंट में पेस्ट कर दो। आई थिंक क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो मैंने बस फंक्शन अलग से लिख लिया था, इसलिए मैंने ऊपर वाले इस्तेमाल कर लिए, मैंने खुद से नहीं लिखा। यार लीड रोड के क्वेश्चन अगर मैं करूँगा तो फिर आप क्या करोगे, मुझे जरा ये बताओ। कोई क्वेश्चन समझ नहीं ना आता मुझे वो बताओ, मुझे लिंक सेंड करो, मैं आपको करा दूंगा। लेकिन अगर मैंने क्वेश्चन करने हैं तो फिर आपने क्या करना है। मैं खुद क्वेश्चन करूंगा, मैं आपको बोला था कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग का सेक्शन होगा, उसमें हम करेंगे। लेकिन ये देखो, अगर मैंने क्वेश्चन करने हैं तो फिर आप भी तो कुछ करो ना। मैं आपको असाइनमेंट दिया, आपने असाइनमेंट की है, मैं 2 वीक से असाइनमेंट दे रहा हूँ, किसी ने भी नहीं की, 5 लोगों के अलावा किसी ने मेरे ख्याल में हाथ भी नहीं लगाया होगा किसी क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चंस करो, जो समझ ना आए मुझसे पूछो, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिंपल। देखो हर चीज़ का लेट से ये 3 सम है ना, तो यहाँ पे अगर आप आओ, ये सिंपल लीड कोड का क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे उन्होंने डिफ़िकल्टी लेवल आपके साथ लिखा होता है कि मीडियम है, हार्ड है, क्या है। ठीक है, तो पहले तो खुद करने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गिवन एन टीजर अरे नम्स, एक नम्स की अरे दी, वे रिटर्न ऑल ट्रिपलेट्स, सारे ट्रिपलेट्स रिटर्न करो सच दैट आई इज नॉट इक्वल टू जे, आई इज नॉट इक्वल टू के, और जे इज नॉट इक्वल टू के, नम्स इक्वल टू नम आई प्लस नम्स आई प्लस नम्स जे प्लस नम्स के इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो, नोटिस द सोल्यूशन मस्ट नॉट कंटेन डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स। यहाँ पे आपके पास ये दिया हुआ, और आपको कहा हुआ है कि जो आपने वो चीज़ें रिटर्न करनी है जिसमें जो आई इंडेक्स, जे इंडेक्स और के इंडेक्स है वो एक दूसरे के इक्वल ना हो। तो आप इसे ये वाला क्वेश्चन समझ सकते हो कि ये आपका बेसिकली वेक्टर प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। वेक्टर प्रोडक्ट का, अगर आपने वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ी हो तो उसमें जो क्रॉस प्रोडक्ट आप लेते हो वो ये फॉर्मूला होता है उसका। ठीक है ना, तो बेसिकली यहाँ पे आपने को दिया हुआ नम्स आई, नम्स जे, नम्स के। आप पहले तो खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, देखोगे अगर आपसे सॉल्व होता है। लेकिन अगर आपसे सॉल्व नहीं होता तो आप यहाँ पे डिस्कशन में जाओ, डिस्कशन में जाकर देखो, यहाँ पे लोगों ने आपके लिए पहले से सॉल्व किया होगा। ठीक है, ऑप्टिमल सोल्यूशन एक्सप्लेन जावा और सी प्लस प्लस के साथ। तो आपको सी प्लस प्लस का चाहिए, तो अब यहाँ पे जाकर सिंपल सी प्लस प्लस नाइस अप्रोच को ओपन करो, और यहाँ पे आप देख सकते हो उसने किस तरह किया है। अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही छोड़ दो, ठीक है, बाहर आ जाओ, कोई और खोलो जो कि आपको सिंपल मिले, जिस तरह से बताया कि ये एन स्क्वायर का सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये आप सोल्यूशन खोल के खुद क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको करवा दूंगा अगर आप कहोगे। मुझे तो किसी ने कहा भी था कि ये वाले क्वेश्चन वीक 2 और वीक 3 वाले नहीं, मैं आपको करवा दूंगा जब मुझे हम एक दिन रख लेंगे स्पेसिफिक वेडनेसडे या थर्सडे को, तो ये मैं आपको करवा दूंगा। लेकिन ज़्यादा खुद करने की कोशिश करो, अब तक आपको ये वाले क्वेश्चन तो आ जाने चाहिए, रेज वाले सिंपल है। ठीक है, ये थोड़े से मैथमेटिक्स वाले भी हैं, बेसिकली इसमें मैथमेटिक्स और ट्री ऐसे दोनों हैं। तो मेरी पहले पूरी कोशिश थी मैं आपको इजी दूं, लेकिन अब अगर आसान करते रहोगे ना हमेशा, तो फिर कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी मुश्किल भी करो। नहीं, आपको इंटायर लिंक लिस्ट के ऑपरेशन कभी भी नहीं दिए जाएंगे, आपको हमेशा स्पेसिफिक फंक्शन दिया जाएगा। जैसा मैंने आपको हैकर रैंक पे खोल के दिखा दिया, आपको सिर्फ एक फंक्शन लिखना है यहाँ पे बस। तो हमेशा आपको फंक्शन लिखने होंगे बस। फास्ट स्लो पॉइंटर से मिडिल किस तरह फाइंड करते हैं। फास्ट स्लो पॉइंटर में क्या होता है, आपके पास फास्ट पॉइंटर है, स्लो पॉइंटर है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने फास्ट पॉइंटर को कहना है कि आप 1 आगे जाओगे, और स्लो पॉइंटर को कहना है आप 1+1 आगे जाओगे। ठीक है, वो दोनों आगे जाते रहेंगे, जहाँ पे वो दोनों सेम हो जाएंगे वहाँ पे मिडिल पॉइंट आ जाएगा। या फिर आप चाहो तो एक पॉइंटर आप स्टार्ट ले लो और एक पॉइंटर आप एंड ले लो, जहाँ पे वो दोनों इक्वल टू हो जाए वो आपका मिडिल पॉइंट है। हाँ, मैं आपको करा दूंगा। हाँ, मैं एक सेशन रखेंगे वेडनेसडे को, उसमें अगर आप ये सारे डाउट्स अपन क्लियर कर देंगे। तो बाइनरी सर्च के लाजमी कर लो, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ यार, बाइनरी सर्च याद रखना, बाइनरी सर्च बहुत ज़रूरी है। मैंने पता नहीं कितने आज तक देखे हैं इंटरव्यूज़ और टेस्ट जहाँ पे बाइनरी सर्च बहुत पूछते हैं वो लोग, तो बाइनरी सर्च ना छोड़ना। और कोई क्वेश्चन है किसी का इसके अलावा। ये प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये प्रैक्टिस किए बगैर नहीं आना, इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा।